पाकिस्तान की त्रासदी ये नहीं है कि वो गरीब है, त्रासदी ये भी नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वहाँ सेना जनता के माथे पर खड़ी होकर बर्बादी का नंगा नाच कर रही है। आपके पड़ोसी मुल्क में आटा 650 रुपए किलो बिक रहा है। बिजली बिल लोगों की आधी तनख्वाह खा जा रही है। बच्चे भूखे सो रहे हैं और सरकार IMF के दरवाजे पर भीख मांगती फिर रही है। लेकिन उसी देश की सेना बिस्किट बनाने, कॉर्नफ्लेक्स बेचने, हाउसिंग सोसाइटी चलाने और टीवी ड्रामा प्रोड्यूस कर अरबों की कमाई करने में लगी हुई है। अब आप इस देश को क्या कहेंगे? लोकतंत्र, इस्लामिक रिपब्लिक या फिर एक कॉरपोरेट साम्राज्य जिसका नाम है पाकिस्तानी सेना? पाकिस्तान जहां जनता महंगाई से मर रही है, अर्थव्यवस्था ICU में है, आतंकी संगठन नई ताकत बना रहे हैं और सेना वो बिजनेस मीटिंग में व्यस्त है। पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, सेना के पास पाकिस्तान है। और ये बात कोई दुश्मन देश नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं मीर यार बलोच, वो बलूचिस्तान का कार्यकर्ता जो सालों से पाकिस्तान से अलग देश की मांग कर रहा है। मीर यार ने हाल ही में एक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की सेना की असली भूमिका पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है, सभ्य देशों में सेनाएं सीमाओं पर खड़ी होती हैं, पाकिस्तान में सेना सुपरमार्केट में खड़ी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, पाकिस्तानी सेना के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना सीमेंट फैक्ट्रियां चलाती है, बेकरी और फूड ब्रांड्स बेचती है, टीवी चैनल और ड्रामा बनाती है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां चलाती हैं, रियल एस्टेट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बेचती हैं, गेहूं और अनाज का कारोबार करती है। सवाल ये है कि क्या सेना का काम ये होता है या फिर ये सब सरकार और जनता का काम है? अगर सेना ही सब कुछ करेगी तो लोकतंत्र किस काम का? पाकिस्तान की हालत क्या है ये दुनिया जानती है। विदेशी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, IMF की शर्तों पर सरकार पल पोस रही है, सब्सिडी खत्म की जा चुकी है और जनता पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी पाकिस्तान में सेना अरबों डॉलर का कारोबार कर रही है, जनरल आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, रक्षा बजट हर साल बढ़ रहा है। ये कैसा इंसाफ है? पाकिस्तानी सेना दुनिया की एकमात्र फौज है जो लड़ाई में तो हार जाती है लेकिन बिजनेस में महारत हासिल है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1948, 1965, 1971, कारगिल या हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह पाकिस्तानी सेना को या तो हार मिली या जबरदस्त शर्मिंदगी। लेकिन इसके बावजूद सेना ने कभी अपनी जवाबदेही तय नहीं की, बल्कि उल्टा हर हार के बाद और ज्यादा ताकत और ज्यादा बजट और ज्यादा बिजनेस उसे मिलता चला गया। अब आते हैं आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर। आज पाकिस्तान में आटे की कीमत आसमान पर है। 5 किलो आटा 630 से 650 रुपए पाकिस्तानी रुपए बिक रहा है और वजह फूड डिपार्टमेंट के अफसर है। गेहूं रिलीज करने के बदले प्रति बोरी 1000 से 1200 रुपए रिश्वत मांगी जाती है। मिल मालिक मजबूर है महंगा गेहूं खरीदने को और जनता भूखी है, बेबस और बेहाल है। पाकिस्तान में आज गैस है लेकिन महंगी है, बिजली है लेकिन बिल नहीं भरे जाते, खाना है लेकिन खरीद नहीं सकते। एक तरफ सेना के अफसर लग्जरी फार्म हाउस में रहते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी आटा खरीदने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान की सेना अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरह से पाक फौज को बर्बाद कर चुका है। आसिम मुनीर जो सेना पर इतराते हैं, उन्हें अपने देश की हालत देख लेनी चाहिए। जिस देश में जनता आटे के लिए लाइन में खड़ी है, बच्चे भूखे हैं, IMF शर्तें थोप रहा है, उस देश के सेना प्रमुख की प्राथमिकता क्या है? नई कुर्सी, नया पद, नया तमगा, यानी देश जाए भाड़ में, लेकिन जनरल साहब को कद उनका जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। पाकिस्तानी सरकार इसे सैन्य सुधार बता रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या सुधार का मतलब सारी ताकत एक आदमी को दे देना होता है? क्या आटा महंगा इसलिए है क्योंकि CDF नहीं था पहले पाकिस्तान में? आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि वे खुद को पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल के रूप में इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। तो क्या आम पाकिस्तानी सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ ताकि जनरल अपनी विरासत बना सके? पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़ा रोग है कमीशन संस्कृति। हथियार खरीदो, पनडुब्बी सौदे हो, जमीन डील हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, हर जगह बिचौलिए सेना के अफसर और ठेकेदार होते हैं और हर डील में मलाई ऊपर वालों के लिए होती है। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है आप जानते हैं? इन भ्रष्टाचार के मामलों की सेना खुद जांच कराती है, सेना खुद फैसला देती है, सेना खुद फाइल भी बंद कर देती है। कोई संसद नहीं पूछ सकती, कोई जज नहीं रोक सकता। IMF पाकिस्तान को कर्ज देता है जनता को राहत देने के लिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए।
लेकिन हकीकत में जनता पर टैक्स बढ़ रहा है, सेना को भारी भरकम बजट मिल जाता है, सब्सिडी खत्म की जा रही है और जनरल सुरक्षित हैं। तो सवाल है, आईएमएफ का पैसा किसके लिए है? आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं, जिसे सुनकर आसिम मुनीर को सांप सूंघ जाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने दावा किया है कि वो 2026 तक अपनी खुद की वायु सेना खड़ी करने जा रहा है और पाकिस्तान की सेना बिजनेस मीटिंग, ब्रांड प्रमोशन, रियल एस्टेट लॉन्च करने में बिजी है। कुछ सवाल जो पाकिस्तानियों को जरूर अपनी सेना और हुकूमत से पूछनी चाहिए। क्या सेना देश से ऊपर है? क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है? क्या पाकिस्तान एक देश है या सेना का प्राइवेट लिमिटेड? पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या भारत नहीं, अमेरिका नहीं या आईएमएफ नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी अपनी खुद की सेना है। जब तक सेना बिजनेस छोड़ेगी नहीं, जवाबदेही स्वीकार नहीं करेगी, जनता को प्राथमिकता नहीं देगी, तब तक पाकिस्तान की हालत आटे से भी ज्यादा महंगी होती जाएगी। टमाटर खाना पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब हो जाएगा। किसी भी देश की जनता ही उसका भविष्य तय करती है। ये उन्हें तय करना होगा कि पाकिस्तान वाकई एक लोकतांत्रिक देश बना रहे या फिर सेना का निजी साम्राज्य बनकर खुद को तबाह कर ले। फिलहाल वीडियो में इतना ही। कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से, चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।